तो सबसे बड़ी बात यह है कि 40 करोड़ लोग प्रयागराज की इस धरती पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आएंगे या यहां पर देखने के लिए आएंगे कि महाकुंभ का मेला कैसा होगा। तो सबसे बड़ी और अहम बात क्या हो जाती है? स्वच्छता की। जैसे दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ तो है ही है, लेकिन ये स्वच्छ महाकुंभ कैसे होगा, इसमें आपकी भागीदारी सबसे बड़ी है। और इसके लिए मेला प्रशासन ने क्या इंतजाम करके रखा है वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रयागराज में 2025 में सिर्फ महाकुंभ नहीं बल्कि स्वच्छ महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। इसके लिए पूरे कुंभ क्षेत्र में तकरीबन 1.5 लाख बायो टॉयलेट्स स्थापित किए जाएंगे। सरकार की मंशा है कि 2025 का महाकुंभ पूरी तरह खुले में शौच मुक्त हो। ऐसे में 4000 हेक्टेयर में स्थापित किए जाने वाले पूरे कुंभ क्षेत्र को 25 सेक्टर्स में बांटकर स्वच्छता सुनिश्चित की जा रही है। 1,60,000 शौचालय, हजारों डस्टबिन, 40 कॉम्पैक्टर्स और 150 टिपर गाड़ियों से मेला क्षेत्र को स्वच्छ रखने की तैयारी है। साफ सफाई के लिए 11,000 सफाई कर्मी और 1100 गंगा सेवकों की नियुक्ति भी की गई है। हजारों स्वयं सेवकों को भी स्वच्छता के इस मिशन से जोड़ा जा रहा है। खास बात यह है कि QR कोड से पूरी सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। वहाँ से झाड़ू लगाते हैं, डस्टबिन हो गई तो डस्टबिन खाली करते हैं, कचरा वचड़ा हो गया जो इधर उधर पड़ा है उसको इकट्ठा करके वही डस्टबिन में डालते हैं। ऐसे ही सब काम करते रहते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। और फूल वूल होता है तो छन्ना होता है तो उसी से छान के ऊपर लेते हैं। नदी की सफाई एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जी सर। कैसे साफ करते हैं उसको? बस ऐसे मतलब लग्घा बना रखते हैं, तो जैसे फूल हो गया ये सब हो गया तो उसको ऐसे छान के और बस फिर डस्टबिन में पलट लेते हैं। फिर कचरा वाली गाड़ी आती है उसी में डाल लेते हैं। प्रयागराज में सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ को लेकर योगी सरकार ने तकरीबन 2,500 करोड़ का बजट तय किया है। इसमें पूरे कुंभ क्षेत्र को अभेद करने के साथ ही साफ सफाई को लेकर भी तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार कुंभ क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर 300 करोड़ से ज्यादा खर्च करने जा रही है। इसके लिए 52,000 से ज्यादा सामुदायिक शौचालय, 73,000 से ज्यादा शौचालय और 20,000 से ज्यादा पब्लिक यूरिनल है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए QR बेस्ड सिस्टम भी शुरू किया जा रहा है। प्लान के तहत किसी भी टॉयलेट में लगे QR कोड को स्कैन करते ही उसमें आप कंप्लेंट दर्ज कर सकेंगे। गंगा सेवक भी टॉयलेट की साफ सफाई की निगरानी करते हुए QR कोड के जरिए फीडबैक भेजेंगे। कंप्लेंट मिलते ही तुरंत स्वच्छता कर्मी संबंधित टॉयलेट की सफाई करेंगे। खास बात यह है कि इस बार टॉयलेट जेट स्प्रे क्लीनिंग सिस्टम से लैस होगा, जिससे कम पानी में ही प्रेशर से पूरे टॉयलेट को साफ किया जा सकेगा। मेला प्रबंधन के पास पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 45 दिनों के इस महाआयोजन में स्वच्छता को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए अभी से ही तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। इस बार के महाकुंभ की टैगलाइन स्वच्छ महाकुंभ है और यही वजह है कि कुंभ मेले के दौरान पूरे 45 दिनों तक प्रयागराज को स्वच्छ रखना प्रशासन के लिए, शासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि इस बार पूरी तरह से प्लान वे पर यहाँ पे काम किया जा रहा है। एक बड़ी व्यवस्था जो है, एक बड़ी तैयारी है वो सफाई की है कि कैसे इस प्रयागराज को स्वच्छ रखा जाए। आपको जानकर हैरत होगी कि इस बार मेला परिसर में 1.5 लाख से भी अधिक बायो टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं और इन बायो टॉयलेट्स में सफाई के लिए भी बेहद हाईटेक सिस्टम अपनाया जाएगा। पहले ये देखिए तस्वीरें कि किस तरह से ये टॉयलेट्स अलग अलग लगाए जा रहे हैं और इंस्टॉलेशन का काम अभी चल रहा है। कि ये देखिए किस तरह से ये आपको लाइन से ऐसे बायो टॉयलेट्स जो हैं वो नज़र आएंगे और ये अलग अलग के बायो कलर के जो बायो टॉयलेट्स हैं इसमें महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है ताकि दिक्कतें ना हो। और इस बायो टॉयलेट में क्या हाईटेक सिस्टम है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हर एक बायो टॉयलेट के बाहर आपको एक QR कोड नज़र आएगा और उस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको सिर्फ उसमें हाँ या ना में जवाब देना है, यानी कि आपके टॉयलेट की सफाई हुई है कि नहीं है, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है और कोई समस्या है तो नहीं। उस QR कोड को स्कैन करने के बाद जैसे ही आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो वो सारा फीडबैक पहले उत्तर प्रदेश शासन के बाद और उसके बाद संबंधित वेंडर के पास जाएगा। उसके बाद फिर सारे जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। सफाई कर्मी जो है यहाँ पे आएंगे और सफाई करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि सफाई की मॉनिटरिंग करने के लिए 11,000 से अधिक सफाई कर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं जो इन बायो टॉयलेट्स की सफाई करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग 1500 गंगा सेवक दूत हैं जो कि हर दिन सुबह और शाम इन बायो टॉयलेट्स की निगरानी करेंगे, ऐप में दिए गए सवालों का जवाब देंगे,
फीडबैक देंगे और उसके बाद फिर सबमिट करने के बाद जो टॉयलेट्स हैं उनकी सफाई होगी। तो हाईटेक इसलिए है क्योंकि इस बार पूरी तरह से सेसफुल टेक्नोलॉजी से ये जो टॉयलेट्स हैं उनको साफ़ करने की व्यवस्था की गई है। जेट स्प्रे क्लीनिंग सिस्टम होगा जिसके जरिए बेहद प्रेशर के साथ बेहद कम पानी में, आमतौर पर जैसे एयरपोर्ट्स में या रेलवे स्टेशनों में सफाई की जो व्यवस्था होती है, ठीक वैसी ही व्यवस्था आपको जेट सिस्टम से यहाँ पे मिलेगी, जिसके जरिए टॉयलेट्स जो है पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगे। मैनुअल सफाई नहीं होगी, मशीनों के जरिए सफाई होगी। टैंक लगाए गए हैं जिसको सेसफुल टेक्निक से उन टैंक्स को दूसरी जगह पे खाली किया जाएगा और उसके बाद फिर उसको रिसाइकल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से हाईटेक तरीके से इस बार टॉयलेट्स और यूरिनल को यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है। स्वच्छता की पूरी गारंटी दी जा रही है, यानी कि आमतौर पर मेले में जिस तरह की गंदगी का सामना, जिस तरह की शर्मिंदगी का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ता है, तो वो इस बार आपको कुंभ मेले में नज़र नहीं आएगा। पूरी तरह से प्रयागराज स्वच्छ और स्वस्थ नजर आएगा और महाकुंभ में इस बार पूरी तरह से प्रयागराज को स्वच्छ रखने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ अविनाश पाठक, IVE24 प्रयागराज।